जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। यमुना मैया की जय हो। हर हर महादेव शंभु। एक भक्त हैं दिल्ली से, पूछते हैं कि यमुना मैया का पूजन किस प्रकार करना चाहिए। देखिए, सबसे प्रथम बात तो यह आती है कि जब भी आप यमुना जी का स्नान करने जाएं तो जाने के पश्चात यमुना जी को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम के पश्चात यमुना मैया का जल अपने उल्टे हाथ में थोड़ा सा लेकर के अपने ऊपर छींटा लगाना चाहिए, आचमन करना चाहिए, 1 बूंद 2 बूंद जो भी आपके मन की श्रद्धा अनुसार। और जाने के बाद बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे यमुना जी का जल तो ऐसा है, यमुना जी का जल तो वैसा है। नाक को कई प्रकार से अलग अलग उसमें बनाते हैं, यमुना मैया के बारे में कुछ गलत बोलते हैं। लेकिन एक बात बताऊं मन से, यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। भक्ति रूपी यमुना जी का जब तक आसरा नहीं लोगे, जब तक श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, श्री राधा जी की भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि यमुना रूपी भक्ति का आश्रय लेने के बाद ही आपको श्री कृष्ण आपके सामने खड़े मिलेंगे, आपकी भक्ति साकार रूप में आपको दर्शन देगी। ये यमुना जी की कृपा का प्रसाद है। तो यमुना रूपी भक्ति को जब मनाएंगे तो दया रूपी बाल कृष्ण श्री लाडली जी के साथ में आपके मन मंदिर में निवास करेंगे। तो यमुना रूपी भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोग यमुना जी में जाकर के जब स्नान करते हैं तो ध्यान रखिए, यमुना स्नान के समय यमुना जी के जल में थूकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग गुटखा खाते हैं तो उसी में ही थूकते रहते हैं। बहुत से लोग तो महाराज कहना नहीं चाहिए, उसमें स्विमिंग पूल की तरह छलकते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं। ये यमुना जी है, भगवती साक्षात महालक्ष्मी नारायण की पटरानी कह लीजिए जिन्हें। भगवान की 8 पटरानियों में है यमुना मैया। तो 8 पटरानियों के मध्य में विराजमान यमुना मैया आती हैं। तो भगवान की पटरानी के अंदर आप जल में स्नान कर रहे हैं तो आप कोई भी गलत कार्य ना करें। मन को पवित्र बना करके, मन को पवित्र रख करके यमुना जी में स्नान करें। यमुना महारानी से प्रार्थना करें कि भगवान श्री कृष्ण की और आपकी कृपा शक्ति, दया शक्ति सदैव हम पर बनी रहे। ऐसी कृपा कीजिए। लाडली जी के चरणों में और भगवान श्री बाल कृष्ण द्वारकाधीश जी के चरणों में, माता रुक्मणी के चरणों में, आपके चरणों में नित्य प्रति अनुराग बढ़ता रहे। और स्नान के पश्चात वस्त्र आदि पहनने के बाद घाट पर विराजमान जो आचार्य देव हैं, ब्राह्मण देव हैं, उनसे पूजन कराना चाहिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हम तो अपने आप कर लेंगे। नहीं, देखिए, स्थानीय प्रधानता है। आपका मन है 11 रुपये दीजिए, आपका मन है 21 रुपये दीजिए, आपका मन है 101 रुपये दीजिए। जिस प्रकार ब्राह्मण संतुष्ट हो सके उस प्रकार वहाँ दान कीजिए। क्योंकि यमुना रूपी भक्ति का आश्रय लेने का मतलब है कि स्नान किया, ध्यान किया, पूजन किया, यमुना मैया का पूजन, दूध से अभिषेक किया, पेड़ा चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, धूप दीप दिखाया, संकल्प आचार्य द्वारा किया गया, ब्राह्मण भोजन हुआ, उसके पश्चात ही यमुना जी, गंगा जी स्नान मान्य होता है। किसी भी तीर्थ पे जाओ, स्नान का मतलब ही वह है कि सब कार्य करने के पश्चात आपने पूजन किया, अब ब्राह्मण को भोजन कराया, उसके बाद ही तो आप प्रसाद पाएंगे, जभी तो आपकी यात्रा सफल होगी। यमुना मैया का पूजन करने के बाद आचार्य जी को भोजन कराइए। भोजन नहीं कराते हैं तो भोजन की दक्षिणा यथाशक्ति प्रदान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमें खुशी खुशी यमुना मैया अपने द्वार बुलाती रहें, अपना स्नान कराती रहें। हमारे कुल में आने वाली पीढ़ी और जो चली गई है उनका उद्धार हो और आने वाली पीढ़ी का भी उद्धार होता रहे, वह भी भक्ति
रूप से आपके चरणों में आती रहे, आपको प्रणाम करती रहे, आपकी कृपा और ठाकुर जी की कृपा हम पर बनी रहे, ऐसी यमुना मैया से प्रार्थना करनी चाहिए। कभी भी गलत प्रकार से, जैसे कि पति पत्नी हैं तो प्रेम पूर्वक स्नान कीजिए, भाई ये पाँव ना फिसल जाए, लेकिन मस्ती रूपी स्नान करने का मतलब है यमुना रूपी क्रोध को स्वीकार कर लीजिएगा। फिर यमुना मैया का जो क्रोध है उससे नहीं बच सकते। और सबसे बड़ी बात, यमुना जी में स्नान के पश्चात, यमुना पूजन के बाद कभी भी धर्मराज की नगरी में जाने की आवश्यकता नहीं। यमराज जी के दरबार में न्याय अवश्य होगा। अगर हजारों पाप करने के बाद भी यदि यमुना मैया में स्नान करके क्षमा प्रार्थना कर ली गई कि आगे से कभी जीवन में अपराध ना करूँगा, हे यमुना मैया आप कहकर के धर्मराज भैया से मेरा उद्धार करा दीजिए, तो यमुना मैया की बात को स्वीकार करते हुए धर्मराज यमराज सरकार आपकी समस्त गलतियों पर पर्दा डाल सकते हैं, जहाँ तक उनसे डाला जाएगा। वैसे तो कर्म भोग सबको भोगना है, लेकिन फिर भी, इसलिए मेरा मानना यही है, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना चाहता। यमुना जी स्नान करने जाएं, यमुना जी के प्रणाम करें, यमुना जी का पूजन करें, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें, आचार्य से उल्टा ना बोलें, वहाँ किसी संत से उल्टा ना बोलें, किसी भिक्षुक से उल्टा ना बोलें, प्रेम पूर्वक दर्शन करके प्रेम पूर्वक अपनी यात्रा को सफल कीजिए। आप पर कुछ नहीं है तो हाथ जोड़ते हुए वहाँ से निकल जाएं और यमुना मैया से प्रार्थना करें कि कभी भी हमें यमलोक में नहीं जाना पड़े, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें मिलती रहे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही हमारा प्रेम अनुराग बढ़े और अंत में भी श्री वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, हमारा भी उद्धार हो, हमारे पितरों का भी कल्याण हो, पितरों का भी उद्धार हो, जो पीढ़ी बीत गई चली गई उन पीढ़ियों का भी उद्धार हो, जिस नरक में भी यदि वो पड़े हैं तो उनका भी है यमुना मैया कल्याण करें और आने वाली 7 पीढ़ियों का भी यमुना मैया कल्याण करें। ऐसा यमुना मैया से प्रार्थना करनी चाहिए और यमुना मैया से प्रार्थना करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। जितना दान कर सकते हैं दिन खोल करके गौ माता को खिलाइए, बंदरों को चने खिलाइए, आटे की गोलियां मिलती हैं, मछलियों को दान कीजिए, जो आपसे बनता है, लेकिन अपनी वाणी को शुद्ध करते हुए प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए राधे राधे कहो और सदा हंसते रहो, ऐसा कहते हुए, ऐसा स्वीकार करते हुए यमुना जी में स्नान कीजिए। और हम भी प्रार्थना करते हैं, हे बालकृष्ण, हे बांके बिहारी सरकार, हे राजाधिराज सरकार, हे रुक्मिणी मैया, जो आपके दर्शन करे और जो यमुना जी में स्नान करे उसके समस्त संकट दूर हो जाएं, समस्त कष्ट दूर हो जाएं। भागवत में भी वर्णन आया है, जिस समय श्री बालकृष्ण ने बाबा नंद के यहाँ जन्म लिया तो नंद बाबा ने सबसे प्रथम कार्य किया, जिस समय उन्हें मालूम हुआ कि मेरे यहाँ लाला हुआ है, उन्होंने तुरंत दौड़ते हुए यमुना मैया में 108 डुबकियाँ लगाई। हे यमुना महारानी, नित्य आपकी पूजा करता था, आज आपकी पूजा से मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा सपना था वो पूरा हुआ। हे यमुना महारानी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो वो यमुना महारानी हैं भगवान श्री कृष्ण की पटरानी। आज के समय में यदि कुछ देखना है, सत्य की ओर देखना है कि इस कलयुग में कुछ सत्य है, तो आज आप देख सकते हैं सत्य और साकार रूप में नजर आता है, तो वो है हमारे श्री गिरिराज महाराज गोवर्धन पर्वत आज भी मौजूद है भगवान श्री कृष्ण के समय का, और यमुना महारानी आज भी बह रही हैं, दिख रही हैं। देखिए, समस्त पापों को नष्ट करने वाली यमुना महारानी और भगवान सूर्य नारायण जी सबको दिखते हैं, भगवान चंद्र नारायण जी सबको दिखते हैं, माता गंगा सबको दिखते हैं। तो ये आज भी दर्शाती हैं कि हमारे भगवान आज भी हमारे साथ हैं, आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हम भक्तों का भी कर्तव्य है कि गंगा जी यमुना जी स्नान के समय अपनी वाणी को कंट्रोल में करते हुए, ध्यान भगवान के चरणों में लगाते हुए स्नान ध्यान करें। और महाराज वहाँ अपने वस्त्रों को छोड़ करके ना आए। ध्यान रखिएगा, हमारे पापों का क्षय कब होगा? जब हमारा मन पवित्र होगा।
इस तन के वस्त्र को छोड़ने से कोई ग्रह शांत नहीं होने वाला। इस तन के वस्त्र को छोड़ने से आपके पाप कम नहीं होने वाले। इस तन के वस्त्र को छोड़ने से आपको भक्ति नहीं प्राप्त होने वाली। अपने मन के अंदर की पवित्रता को धारण कीजिए, मन को पवित्र बनाइए। जिसका मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। इसलिए महाराज मन को चंगा कीजिए, मन को पवित्र कीजिए और पवित्र करते हुए यमुना जी में स्नान करते हुए यमुना रूपी भक्ति का आश्रय लेते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कीजिए। हर हर यमुने, हर हर यमुने, हर हर यमुने, यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय